के दौर में जारी ऑक्सीजन संकट अब खत्म कब होगा? हर कोई बस इसी सवाल का जवाब जानना चाहता है, क्योंकि ये सीधा कोरोना मरीजों की जिंदगी से ही जुड़ा हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी के एक्शन के बाद अब सेना, रेलवे और राज्य सरकारें साथ आकर इस संकट से निपटने की कोशिश में जुट गई हैं। मिशन ऑक्सीजन पर देश लग गया है। एयरफोर्स की मदद से ऑक्सीजन पहुंचाई जा रही है। रेलवे ने शहरों तक ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए कमर कस ली है। सड़कों पर भी ऑक्सीजन के ट्रक लोगों की जिंदगियां बचाने के लिए दौड़ रहे हैं। देश भर में ऑक्सीजन के प्लांट्स में दिन रात काम चल रहा है। कोरोना महामारी के इस संकट भरे दौर में मरीजों की जान बचाने के लिए जिस ऑक्सीजन सिलेंडर को संजीवनी जैसा माना जा रहा है, उसे अस्पतालों तक पहुंचाने के लिए युद्ध स्तर पर काम शुरू हो गया है। सेना, रेलवे, राज्य सरकारें और स्थानीय प्रशासन हर कोई इसी कवायद में जुटा है कि जल्द से जल्द ऑक्सीजन जरूरतमंद राज्यों तक पहुंचाई जाए और कोरोना संक्रमण से जूझ रहे मरीजों की जान बचाई जाए। गृह मंत्रालय ने इसके लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। गृह मंत्रालय ने राज्यों को ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टिंग वैन को सुरक्षा प्रदान करने का निर्देश दिया है। साथ ही विशेष कॉरिडोर बनाने पर जोर दिया है। केंद्र ने साफ किया है कि ऑक्सीजन वाहन को एम्बुलेंस समझा जाए। दरअसल जरूरत वाले राज्यों में ऑक्सीजन की सप्लाई तेज करने के लिए अब पीएम मोदी ने खुद मोर्चा संभाल लिया है। कोरोना पर अधिकारियों के साथ अहम बैठक में पीएम मोदी ने ऑक्सीजन का उत्पादन बढ़ाने, सप्लाई की रफ्तार तेज करने और स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए ऑक्सीजन देने के लिए नए तरीकों का उपयोग करने पर जोर दिया। बैठक में अधिकारियों ने प्रधानमंत्री को जानकारी दी कि ऑक्सीजन की आपूर्ति लगातार बढ़ाई जा रही है। 21 अप्रैल से केंद्र की ओर से राज्यों को 6,822 मीट्रिक टन लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन की सप्लाई की गई है। ऑक्सीजन की कमी के चलते अस्पतालों से अफरा तफरी की तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। शुक्रवार की सुबह 7:43 पर एक ट्वीट होता है कि साकेत मैक्स स्पॉट और साकेत ईस्ट वेस्ट में ऑक्सीजन 1 घंटे की बची है। 700 कोविड के मरीज एडमिट हैं, तुरंत मदद की जाए। इसके बाद 9 बजे के करीब डीसीपी साउथ एक ट्वीट करते हैं और वो कहते हैं कि साकेत मैक्स में ऑक्सीजन पहुंच गई है। जो सीनियर अधिकारी हैं वो लगातार निगरानी कर रहे हैं कि किस तरीके से ऑक्सीजन पहुंचेगी और ईस्ट वेस्ट में भी कुछ देर में ऑक्सीजन पहुंचने वाली है। ट्वीट करने के साथ ही तमाम जो पूरा महकमा है वो इस काम में जुट गया कि जल्द से जल्द ऑक्सीजन पहुंचे, क्योंकि 700 कोविड के पेशेंट इस हॉस्पिटल में जो साकेत में है यहाँ पर एडमिट है। जाहिर तौर पर इस ट्वीट के तुरंत बाद पूरा महकमा एक्शन में आ गया। ये तस्वीरें झारखंड के बोकारो की हैं, जहां स्टील प्लांट से रेलवे की मदद से ऑक्सीजन के 3 टैंकर उत्तर प्रदेश रवाना किए गए। जो स्पेशल ऑक्सीजन एक्सप्रेस चलाई गई है, ये लखनऊ से ये रेक कल आया है रात में और बोकारो स्टील प्लांट से ऑक्सीजन भरकर इसे वापस लखनऊ भेजा जाएगा। कितनी गाड़ियां हैं और कितने इसमें? इस रेक में 3 टैंकर आए हैं और हर टैंकर में लगभग 16 टन लिक्विड ऑक्सीजन डाला गया है। ऑक्सीजन के टैंकर जल्द से जल्द लखनऊ पहुंचे, इसके लिए रेलवे ने बाकायदा ग्रीन कॉरिडोर भी तैयार किया। सिर्फ यूपी ही नहीं, तमाम और राज्यों को भी रेलवे की मदद से इसी तरह ऑक्सीजन सिलेंडर की सप्लाई की जा रही है। हमने अपने बोकारो स्टील प्लांट से यूपी के लिए, एमपी के लिए, छत्तीसगढ़ के लिए, वेस्ट बंगाल के लिए, बिहार के लिए और झारखंड के लिए अब तक ऑक्सीजन भेजा है। अलग अलग समय पर अलग अलग राज्यों में जैसे जरूरत पड़ रही है ऑक्सीजन जा रहा है। जाहिर है कि महामारी के बीच ऑक्सीजन की मांग को पूरा करने के लिए प्लांट्स लगातार काम कर रहे हैं और स्थानीय प्रशासन प्लांट्स के उत्पादन पर लगातार नजर बनाए हुए हैं।
तैयारी है पूरे हम चेक करने हैं आज, जिसमें हमारा लुधियाना में आज का डेट में जो डिमांड है ऑक्सीजन के लिए हमारे पास उतना सप्लाई है और सफिशिएंट भी है। और क्योंकि जो लुधियाना के अंदर 2 बड़े ऑक्सीजन का मैन्युफैक्चरिंग का प्लांट है, उन्होंने अपने जो फुल कैपेसिटी में सिलेंडर तैयार कर रहे हैं मेडिकल ऑक्सीजन का। यही कोशिश है कि ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ाकर मरीजों के इलाज में हो रही मुश्किल को दूर किया जाए और कोरोना की मार से जूझ रहे ज्यादा से ज्यादा लोगों की जान बचाई जा सके। आज तक ब्यूरो। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।